ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किसका किसका कैसा योगदान रहा है। तो योगदान में मेजनी को देखते हैं कि मेजनी को इटली का एकीकरण का आत्मा बोला गया और यही विचारधारा को प्रदान किया था। और ये जो बनाए थे एक संस्था यंग इटली, तो यंग इटली बनाने से लाखों इटालियंस में राष्ट्रीय चेतना की भावना आई और वो लोग इटली के एकीकरण में बाद में सफलता प्रदान करे। हालांकि मेजनी की क्रांति हमेशा असफल रही, इसे क्रांति को दबा दिया गया और मेजनी को जानती हो बाद में सजा भी दिया गया। लेकिन फिर भी मेजनी जो है सो लगातार हारने के बावजूद वह गणतंत्र के क्या थे, प्रबल समर्थक थे। ये तो मेजनी का बन गया। अब आते हैं हमारा काउंट काबूर। तो काउंट काबूर को एकीकरण का मस्तिष्क बोला जाता है और इसी को कूटनीति भी बोला जाता है। काउंट काबूर को ये इतना चालाक था कि दुश्मन को हराने के लिए किसी से दोस्ती कर लिया, किसी के दुश्मन को फोड़ दिया और अपना कम सेना होने के बावजूद भी दुश्मन को ये हरा देता था। तो इसीलिए इनकी जो राजनीति थी वो कैसी राजनीति थी, व्यावहारिक राजनीति थी, यानी कि रियल पॉलिटिक। या रियल पॉलिटिक गलत हो गया है, ये रियल होगा। क्या होगा यहाँ, रियल। इनकी पॉलिटिक पॉलिटिक रियल थी, इसलिए रियल पॉलिटिक का हीरो बोला गया। ये अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ करता था जैसे फ्रांस फ्रांस के साथ में, और अपना सेना को मजबूत बनाता गया। ये इसी का सैन्य सुधार के कारण सबसे पहले सार्डिनिया और पिडमॉन्ट को एक कर दिया। और एक करने के बाद यहाँ का राजा को क्या बोला कि आप इटली का पूरा राजा बन जाइए। और इसी के नेतृत्व में लोम्बार्डी जो है, ऑस्ट्रिया का अधीन था ना, तो ऑस्ट्रिया को हरा करके लोम्बार्डी को अपने में मिला लिया था, दक्षिण का विलय कराया था काउंट काबूल। काउंट काबूल के बाद में अब हमारे पास कौन है, गैरीबाल्डी। तो अभी तो हम लोग देख चुके हैं गैरीबाल्डी कि गैरीबाल्डी कैसा है। तो गैरीबाल्डी एक सैनिक था जो कि हजार हजार ही आदमी के सेना तैयार किया और पूरे सिसिली को हरा दिया था यह। तो यह बहुत ही जननायक था। तो इसको एकीकरण का तलवार बोला जाता है। यह अद्भुत सैन्य क्षमता था इसमें, यह देशभक्त था एकदम निस्वार्थ, क्योंकि जीत गया सिसिली फिर भी यह लौटा दिया था किसको, कान काबूल के कहने पे सार्डिनिया को दे दिया था। तो जनता के बीच गैरिबाल्डी एक रियल हीरो था। इसी जनता का लोकप्रियता के कारण ही यह सिसिली और नेपल्स को क्या किया, हरा दिया और अपने में मिला दिया था। यह एक अभियान चलाया था, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड, यानी कि हजार लाल कुर्तियों का अभियान। ये जो है सो इटली का एकीकरण में बहुत ही नाटकीय भूमिका निभाया, क्योंकि एक ही हजार आदमी इटली का सिसिली को जीत गया, नेपल्स को जीत गया। इसको इतना व्यापक जन समर्थन मिला कि बाकी का प्रदेश का जो जनता है वो भी गैरिबाल्डी को क्या देखने लगी, हीरो देखने लगी। और बोली कि गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण करना ही चाहिए। अब देखते हैं लास्ट हमारे पास में कौन आया है, विक्टर इमेनुअल। तो विक्टर इमेनुअल जो है उसको एकीकरण का प्रतीक बोला गया, ध्वजवाहक बोला गया। क्यों, और विक्टर इमेनुअल की खास बात है कि वह जब इटली का एकीकरण हुआ तो इसका पहला राजा बना, कौन, विक्टर इमेनुअल द्वितीय। तो इसका भूमिका क्या था, तो इसका भूमिका कि ये जो काउंट कापूर है, गैरिबाल्डी जो भी काम कर रहा है उसको यह वैधता प्रदान कर दिया कि नहीं नहीं वह गद्दार नहीं है, वह हमारे कहने से ही ऐसा कर रहा है। और वह प्रतीक बनकर के क्या रहा, खड़ा रहा। तो विक्टर इमेनुअल द्वितीय जो है वह आजादी दिया किसको, कौन काबूल को, कि आप जो चाहे सो करो ताकि इटली एक हो जाए। लो सब में गैरिबाल्डी, पानी भरते जाओ। और गैरिबाल्डी जो है सो जब सैन्य अभियान चला रहा था तो विक्टर इमेनुअल अरे देखती ना देखती। एक राजा के नाते, एक राजा के नाते विक्टर इमेनुअल चाहता तो गुस्सा हो सकता था ना कि भाई हम राजा हैं तो तुम गैरिबाल्डी क्यों यहाँ सैन्य हमला कर रहे हो। लेकिन गैरिबाल्डी जो सैन्य हमला किया और इटली का क्षेत्र को जीता, तो विक्टर इमेनुअल उसको समर्थन दे दिया कि ठीक है, तुम तो इटली का भलाई के लिए ना काम कर रहे हो, भले अभी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो समर्थन दे दिया। और लास्ट में विक्टर इमेनुअल इन्हीं कदमों के कारण पूरे इटली का क्या बना, राजा बना। अब सोचो, पोप के अधीन जो पेपल स्टेट था ना, पेपल स्टेट को भी कॉनकाबूर जीत चुका था, लेकिन चर्च को पूरी तरह से नहीं हटाया, एक वेटिकन सिटी नाम का एक जगह दे दिया और वहां पे बोला कि छोटा सा जगह है यहाँ पर आप जो अपना काम धाम किया करिए। तो उसको इटली के अंदर मौजूद था, फिर भी इटली से स्वतंत्र रखा। और बाकी का क्षेत्र का राजा कौन बन गया, विक्टर इमेनुअल द्वितीय बन गया। इसीलिए इसको द हॉनेस्ट किंग की भी उपाधि दी गई। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या। तो इटली का जो एकीकरण है, कोई एक आदमी का तो काम नहीं है, ऐसा तो नहीं ना बोलेगा कि मैजनी ही कर दिया, चाहे काउंट काबूर ही कर दिया, चाहे गैरिबाल्डी ही कर दिया, या विक्टर इमेनुअल। असल में इटली का जो एकीकरण है कई सारे चरण से होकर गुजरा है और इसमें चार नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। पहला है मैजनी,
दूसरा है तुम्हारा कॉनकागो, तीसरा तुम्हारा गैरिबाल्डी, और चौथा है तुम्हारा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अब कैसे देखा, मैजिनी सबसे पहले सपना देखा कि इटली को एक करना चाहिए। उस सपना को पूरा करने के लिए कौन कौन प्लानिंग बनाया कि अच्छा हमको यहाँ जोड़ना है, यहाँ तोड़ना है, यहाँ ऐसे करना है, और यहाँ ऐसे राजनीतिक रास्ता खोलना है। तो प्लानिंग जब कांवर बनाया तो गैरिबाल्डी क्या किया, अपना ताकत के बल पर क्षेत्र को जीत गया। और जब क्षेत्र को जीता तो राजा जो है विक्टर एमेनुअल, वह क्या बोला कि हम एक राजनीतिक केंद्र बनाते हैं सार्डिनिया पिडमान की तरफ से, और हम ही प्रतीक रहेंगे, पूरे इटली का क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। हालांकि ये चारों नेता आपस में विरोधी विचारधारा के थे। कैसे, मेजिनी जो है वह राजतंत्र का विरोधी था, तो काउंट का वो राजतंत्र का समर्थक था। तो विचारधारा में विरोध होने के बावजूद भी इनका संयुक्त प्रयास से ही आधुनिक इटली राष्ट्र का निर्माण संभव हुआ। आप देखो यहाँ से जब चार नेता हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मेहनत से ये वाला नोट्स रेडी किए हैं। चारों नेता का जन्म का वर्ष देखना है और उनके बीच का आयु का अंतर देखना है, तभी ना जानोगे कि किस दशक में कौन से नेता क्या क्या योगदान दे रहे थे। स्क्रीन शॉट लेते जाना, ले लियो इसका स्क्रीन शॉट। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा मेजिनी का बात आता है। तो मेजिनी का अगर हम लोग देखते हैं, तो मेजिनी का जन्म कब हुआ, 1805, 22 जून 1800, 22 जून 1805 को हुआ। एक मिनट रुकना। ठीक, 22 जून 1805 को हुआ। और गैरीबाल्डी जो है वह 4 जुलाई 1807 को हुआ, यानी दोनों में रिश्ता क्या है भाई, तो 2 वर्ष का छोटा है। कौन, गैरीबाल्डी, किससे, मैक्सिनी से। और यहाँ पर होगा सीरियल नंबर 3 और यहाँ पर होगा सीरियल नंबर 4। तो अगर जन्म के आधार पर देख, आवाज आ रहा है ना मेरा, तो जन्म के आधार पर अगर देखोगे, तो जन्म के आधार पर सबसे पहले मैक्सिमी हुआ 1805 में, और फिर 2 साल बाद कौन जन्म है, गैरीबाल्डी, 1807 में। अब तीसरा आता है तुम्हारा कौन, कैमिलो डी कावूर, ये इसका जन्म कब हुआ, 1810 में। तो यहीं पे तुम तुलना करके यहाँ जान लो कि यह मैजिनी से कितना साल छोटा था, 5 साल छोटा था। और गैरीबाल्डी से कितना साल छोटा था यह, 3 साल छोटा था। कौन, कौन काबूल। और सबसे छोटा कौन था भाई, तो सबसे छोटा था राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इसका जन्म 1820 में हुआ है। तो देखो ये 1805 में तो तुम्हारा मैजिनी जन्मा है, और 1820 में इमैनुअल जन्मा, यानी दोनों के बीच का फासला कितना साल का हो गया, 15 साल का फासला हो गया। अगर गैरीबाल्डी देखोगे कि ये तो 1807 में जन्मा है, 1807 में जन्मा और इमैनुअल 1820 में जन्मा, यानी कि गैरीबाल्डी से कितना साल छोटा हो गया, 13 साल छोटा हो गया। 13 साल। और उसी तरह से अगर हम लोग कान काबूर को देखेंगे, ये 1810 में जन्मा है, तो ये तो भैया 1820 में न जन्मा है, तो दोनों के बीच का फासला कितना साल का हो गया, 10 साल का। इसलिए काबुल से हो गया 10 साल का। तो ये सब करा दे रहे हैं क्योंकि जिसका तुम लोगों में अधिकतर का तो हिस्ट्री ही है ना, ये टीजीटी पीजीटी वाला में पूरा काम आ गया ये सब, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला। तो ये तो हम लोग जन्म के आधार पर समझ गए कि सबसे पहले कौन जन्मा, तो मैजिनी जन्मा। उसके 2 साल बाद कौन जन्मा, तो गैरीबाल्डी जन्मा। फिर उसके बाद में कौन जन्मा, तो कैमिलिडी काउंट काबूर जन्मा। और लास्ट में किसका जन्म हुआ, राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय का। अभी इसी के क्लास में इससे क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। अब इसको तुलनात्मक सारांश से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ले ली स्क्रीनशॉट। हाँ सर। ठीक है। तो इसका तुलनात्मक सारांश तो हम लोग देखते हैं, इसी तरह से जैसा हम बनाए हैं वैसा कॉपी में बनाना, तुम लोग याद करने में अच्छा रहेगा। स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा है मोबाइल पे, दिख रहा है सर। ठीक है। आप देखो पहला नंबर में हो गया मैथ्सिनी 1805 में, दूसरा में क्या है, गैरीबाल्डी 1807, तीसरा में काउंट काबूर 1810, और चौथा में विक्टर इमैनुअल द्वितीय 1820 में। अब आयु का अंतर देखो अलग अलग निकाले हैं, मैजिनी से कितना है, तो मैजिनी तो भैया खुद मैजिनी है ना, इसको हटा दो। गैरीबाल्डी से अगर देखेंगे, तो गैरीबाल्डी हमारा 2 साल किससे है, छोटा है। काबूर हमारा 5 साल छोटा है, और विक्टर इमैनुअल मैजिनी से कितना साल छोटा है, 15 साल छोटा है। उसी तरह से गैरीबाल्डी से अगर तुलना करेंगे हम लोग, तो गैरीबाल्डी से तुलना कर रहे हैं, तो जो गैरीबाल्डी है हमारा वो तो 2 साल हो गया छोटा, कॉन काबूर से 3 साल और ये 13 साल।
इधर हमारा 5, 3 और 10, इस तरह से चार्ट बना लेना और अपना खुद बाद में क्या करना, याद कर लेना। अब थोड़ा बहुत अंतर हम लोग देखते हैं। पीढ़ी का क्या अंतर था। तो मैजिनी और गेरिबाल्डी लगभग समकालीन थे। कितने साल का छोटा बड़ा था, 2 ही साल का छोटा बड़ा था ना। लेकिन कॉन्ट काबूर जो है सो उनसे 3 से 5 साल के छोटा थे। और विक्टर इमानुएल द्वितीय सबसे युवा थे। वह सबसे कम से कम में क्या थे, 10 साल के छोटे थे, लेकिन अलग अलग का अंतर में। यानी कि अगर हम लोग ये सॉरी कॉन्ट काबूर से, यह कितना साल का छोटा था, 10 साल का छोटा था। अब इतिहास में प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो मैजिनी जो है 1831 में ही यंग इटली आंदोलन का शुरुआत किया। ये वाला लाइन थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, इसको हटा दो। इसको हटा देना है ना। तो जिस समय में ये वाला लाइन गलत है, इसको मत करना, तो हटा दे रहे हैं। तो 1831 में जब शुरुआत किया है मैजिनी, उस समय मैजिनी का एज कितना था, 26 साल था, यह युवा था। इसीलिए अपना संगठन का नाम रखा युवा इटली, यानी कि यंग इटली। कौन काबुल जो है सो 1852 में प्रधानमंत्री बना था। वह प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो जब 1852 में काउंट काबुल जो है सो प्रधानमंत्री का पद संभाला, उस समय में राजा जो विक्टर इमानुएल द्वितीय है, उसका एज कितना जा रहा था, 32 साल का था। और गैरीबाल्डी जो विश्व में फेमस हो गया, 1000 लाल कुर्तियों का अभियान, जो बताया ना तुमको कि 1000 स्वयं सैनिक को लेकर गया। और इटली में जो तुम्हारा निरंकुश शासक था, सिसिली का जो प्रांत है, उसके सेना को यह क्या किया, हरा दिया। उसकी सेना विशाल थी। और गैरीबाल्डी के मात्र एक ही 1000 स्वयंसेवक था। तो जिस समय में गैरीबाल्डी हराया है, उस लड़ाई में गैरीबाल्डी का उम्र कितना था, तो 53 साल का था। सोचो, आज के जमाने में 53 साल में लोग खटिया पे चारपाई पे पड़ जाता है, और यह 53 साल में तलवार उठाया और दो प्रांत के सम्मिलित सेना को मात्र 1000 आदमी के सहयोग से क्या किया, हरा दिया। और जिस समय में हराया है, उस समय में जो राजा था हमारा विक्टर इमानुएल द्वितीय, उसका एज क्या था, 40 साल का था। तो देखो, ये जो आयु का जो अंतर है, वो उस आयु का अंतर से हमको पता चलता है कि रणनीति बनाने में भी क्या रहा, अलग अलग भूमिका उम्र को लेकर के हावी रहा। जैसे मैजिनी पढ़े और गैरिबाल्डी पढ़े, तो मैजिनी और गैरिबाल्डी क्या किया, युवा अवस्था में ही क्रांतिकारी आंदोलन को क्या किया, शुरू किया। लेकिन जो कॉन काबूर है और जो विक्टर इमानुएल है, वो जब मैच्योर हो गया है, तो मैच्योर होने के बाद वह राजशाही का क्या किया, नेतृत्व किया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ना, ये सब तो हम लोगों का हो चुका है। अब देखो, अब हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन। तुम लोग ध्यान से देखना, और इसका इसका यहाँ पर थोड़ा सा रिप्लाई करना, अनम्यूट कर लेना। पहले तो ये बताओ कि मैजनी का जन्म कब हुआ, 1805 में हुआ। दूसरा, विक्टर एमेनुअल का जन्म कब हुआ, 1820 में। गैरीबाल्डी जो है सो मैजिनी से कितना साल छोटा था, 2 साल छोटा था। मैजिनी, अच्छा, अगर इटली का नेता के बारे में पूछा जाए कि एकीकरण में 4 नेता का नाम बताइए, तो उसमें सबसे पहला नेता का जन्म कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, मैजिनी का, 1805 रजनी में। 5 अब अगला है तुम्हारा, कौन काबूर का जन्म कब हुआ, तो 1810 में। पूछेगा तुम्हारे से कि विक्टर इमानुएल द्वितीय जो है, वह मैजिनी से कितना साल छोटे थे, तो आंसर क्या आएगा, 15 साल। ये तुमको अभी 15 साल। अपने दिमाग में बैठाओ, इसी से रिलेटेड तुम्हारे सामने में क्वेश्चन कैसा आता है उसको देखो। अब पहला सवाल है, जिउसेफ मैथनी का जन्म किस साल हुआ। अभी तुरंत हम लोग बताए हैं। अब अगर ध्यान दी, 1805। सही है। 1805। बी नंबर सर। 1805 बिल्कुल सही। 5। इसका जवाब था, ये 5। एंजेलिना का था क्या। हाँ सर। ठीक है एंजेलिना, तुमको 1 नंबर मिल गया कौन बनेगा करोड़पति में। अब अगला सवाल देखो, विक्टर इमानुएल द्वितीय का जन्म वर्ष क्या है। 1820। 1820 नेहा का सही जवाब है। नेहा, तुमको भी एक क्वेश्चन का सही जवाब मिल गया फर्स्ट में, बाद में एंजेलिना भी बताई है। सही है, चलो रेडी रहो तीसरा क्वेश्चन के लिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, गैरी बाल्डी और मैजनी के जन्म में कितने वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष। सही जवाब, कौन है, एंजेलिना है क्या ये। हाँ सर। सही है, 2 साल का फर्क है। अब आज का स्क्रीन पे चौथा सवाल,
कौन सा नेता सबसे पहले पैदा हुआ था? बताए हैं? मैजनी। मैथ्स। मैजनी, एकदम सही जवाब। मैजनी सबसे पहले पैदा हुआ। पांचवा सवाल, कौन काबूर का जन्म कब हुआ था? 1810। सही जवाब है, 1810 में कौन काबूर का जन्म हुआ। अगला सवाल है, विक्टर एमेनुअल द्वितीय मैजिनी से कितने वर्ष के छोटे थे? कितने वर्ष के छोटे थे? 15 साल। 30। 15। 15। सही जवाब है। किसका है ये, नेहा का है क्या? जी इमानुअल सर। द्वितीय। अच्छा, खाली नेहा रंगीला ही जवाब दे रही है, मनीषा जोबा नहीं दे रही है। दिया करो तुम लोग भी। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब मिल गया। अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी का चर्चा करते हैं, ध्यान से देखो इस थ्योरी को। पूछेगा कि गैरी बाल्डी और कॉन काबूर के बीच में कितना साल का फासला था? तो कितना साल का फासला? 3 साल का। 3 साल का। उसके बाद में, अच्छा ये वाला तो, चलो ये तो क्वेश्चन को हटा दो। पहला तो क्वेश्चन ये है, ये अगला वाला क्वेश्चन ये आएगा कि गैरी बाल्डी जो सो लाल कुर्ती का अभियान चलाया था उसमें कितने साल के थे वो? तो 53 साल के थे। अच्छा, उसके बाद में विक्टर इमैनुअल का जन्म कब हुआ था? तो 1820 में, यानी कि तीसरा दशक में हुआ था। और मैजिनी और कॉन काबूर के बीच में कितने साल का अंतर था? 5 साल का अंतर था। तो चलो ये तो देख लिए हैं, है ना। अब कुछ क्वेश्चन जो है सो हम लोग आते हैं इसमें से। गैरी बाल्डी और कॉन काबूर के बीच में आयु का क्या अंतर था, बताओ। 3 सर। 3 तो है, लेकिन यहाँ दोनों जगह 3 है ना, तो ए होगा कि बी होगा, बताओ। अरे सर, बी काबूर 3 वर्ष बड़े थे। गलत जवाब है। गैरी गैरीबाल्डी बाल्डी। पढ़ा था। गैरीबाल्डी पढ़ा था किससे? कॉन काबूर से, 3 साल का। काबूर। अभी तो हम लोग सीक्वेंस बताए थे ना, सबसे पहले मैजिनी आया है, उसके बाद में कौन आया है? हाँ सर। गैरीबाल्डी। उसके बाद में हमारा कौन आया? कॉन काबूर। और कौन काबूर के बाद में लास्ट अच्छा। विक्टर इमैनुअल द्वितीय है। एम जी के भी ओके। ऐसे याद रखना है। ओके। एम जी के भी। एमजी के भी। अच्छा, अगला सवाल के लिए रेडी हो तुम लोग? अगला सवाल है, ई अठारह के में भी। ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध के समय काबुल की आयु क्या थी? तो ऑस्ट्रिया, ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया है अभी। ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध हुआ था उस समय कौन काबुल का जो उम्र है वह 49 साल था। कितना साल का था वह? 49। 49 साल का था। अच्छा, क्यों, देखो हमको इसका एक इशारा बता दे कैसे निकालेंगे। 1859 यहाँ दे दिया है, तो तुम्हारे पास में 1800 क्या दे दिया, 59। 59 में यानी कि लड़ाई हो रहा है। और एक चीज बताओ कि तुम्हारा जो कौन काबूर है उसका जन्म कब हुआ था? बता काउंट सकते हो? काबूर से 1810 में। 1810 में। तो 9 में जीरो घटाते तो 9 हो गया, और 5 में 1 जाएगा तो 4, तो 49 साल ना। तो चार। 49 साल तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाँ सर। आंसर आ जाएगा। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ याद रखने से हमको ये वाला सवाल बन जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हम्म। 1860 में हजार लाल कुर्तियों का अभियान चलाते समय गैरीबाल्डी की आयु कितनी थी? ये भी आराम से, 1860 में अभियान चल रहा है। और गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ, बताना जरा। गैरिबाल्डी का सर 7 में। हाँ, ये हो गया 1807 में। तो 1860 को माइनस कर दो, तो देखो तो कितना साल आ रहा है, बताना। 53। तो 53 कौन सा आंसर होगा हमारा? 53 होगा। अगला सवाल देखते हैं। मैजिनी ने यंग इटली यानी कि 1831 में बनाया है। कब बनाया? 1831 में। तो जिस समय बनाया उसमें उसकी आयु क्या थी? तो आयु यानी कि हम लोग मैजिनी का डेट ऑफ बर्थ पढ़े हैं ना। मैजिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताओ तो। 1805। 1805। हाँ, तो 1805 को माइनस कर दो। 1805 को माइनस कर देंगे तो कितना साल बन रहा है, बताना। 26। तो 26 यहाँ कौन सा आंसर होगा तुम्हारा? देखो, तो ये जो चार्ट हम लोग दिए थे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन, जो जन्म कब हुआ क्या हुआ, उससे कई सारा क्वेश्चन हमारा बन जा रहा है ना। हाँ सर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
विक्टर इमैनुअल द्वितीय के जन्म के समय मैजनी की आयु क्या थी? तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये प्लस बताओ कि विक्टर, देखो यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं विक्टर इमैनुअल और यहाँ पे लिखो द्वितीय। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का जन्म कब हुआ है भाई? तो 1820 में। अभी हम लोग चर्चा किए ना, में। हाँ 1820 में। हाँ। उसके बाद में हमारा जो मैजनी है, तो मैजनी का जन्म कब हुआ है बता सकते हो? 1800 1805। 1805 में। तो 1820 से लेकर 1805 को माइनस कर देगी तो कितना साल का अंतर आ रहा है? 15। 15। साल का। तो सही जवाब क्या होगा? 15। 15 होगी। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, अब अगला वाला सवाल देखते हैं, 12वां नंबर। किस नेता का जन्म 19वीं सदी के तीसरे दशक में हुआ? विक्टर इमानुएल द्वितीय। हाँ, इमानुएल द्वितीय। 1820 में हुआ था। 1820 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय। क्योंकि तीसरा दशक बोल रहा है ना, तीसरा दशक यानी कि 20 20 से लेकर 30 वाला ही ना हो गया हमारा। हाँ सर। अच्छा, अब कुछ हिंट दे रहे हैं। देखो मैजनी और कॉन काबूर के बीच में कितने साल का फर्क था? 5 5 साल का वर्ष। फर्क था। याद रखना, है ना। और ये तो तुम्हारा विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है वह राजा बना था। क्या बना था? राजा। तो राजा बना है कब? 1861 में। और विक्टर इमैनुअल बना। द्वितीय का जन्म कब है? 1820 में। तो विक्टर इमैनुअल का जब राजा बना तो उसका एज निकालना है। इससे रिलेटेड सवाल कैसा रहेगा? देखो मैजनी और कान काबूर के जन्म में क्या अंतर है? 5। सही बात है, 5 साल का। क्योंकि मैजनी का जन्म कब हुआ था बताना? 1805 5। में हुआ है। अच्छा, और कौन काबूर का जन्म कब हुआ बताना? कौन काबूर का 1810। 1810 में। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5 साल में हो गया। तो 5 साल यानी कि सही जवाब हमारा ये हो गया। अगला सवाल। इटली 1861 में इटली का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। तो देखो 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। और विक्टर इमैनुअल का आयु क्या था? तो आयु के लिए हम लोग जो है सो ये विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो इसका ये बताओ कि जन्म कब हुआ, वो बताना जरा। 1820। 20 में सॉरी था। 20। 1820 में हुआ, सही जवाब है। तो यहाँ लिखेंगे 1820 में। अब इसको माइनस कर दो। तो माइनस कर देंगे तो 6 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 और इधर 41। तो कहाँ पे मैच हो रहा है हमारा? ए 41 में आ गया। 40। तुम लोग को ठीक लग रहा है ये सब क्वेश्चन करा रहे हैं जो? हाँ सर। ठीक है और अब। आइडिया भी बता दे सब से निकालना है। हाँ, आइडिया भी बता दे रहे हैं कैसे कैसे निकाल। इसीलिए जानती, शुरू वाला में चार्ट तुम लोग को दिखाए थे कि इसका जन्म वाला चार्ट याद कर लो। क्योंकि देखो इटली का एकीकरण में 4 नेता का नाम आ गया है ना। तो चारों का नहीं पढ़ेंगे तो हाँ एकीकरण हमको थोड़ी समझ में आएगा। एकीकरण नहीं समझ में आएगा, इसलिए चारों नेता का जीवनी जन्म तन्म कर दिए ताकि जितना भी क्वेश्चन घुमाना हो वो तुम लोग बना सको। अब देखो हल्का सा तुम्हारे लिए थ्योरी का पार्ट पहले दे रहे हैं, उसके बाद ना एमसीक्यू करेंगे। ये तुम्हारा सबसे पहले मैजिनी और गेरिबाल्डी। तो मैजिनी और गेरिबाल्डी का जन्म याद रखना, 1805 में मैजिनी हुआ और 1807 में कौन हुआ? गेरिबाल्डी। यानी कि 2 ही साल के बाद ये लोग पैदा हुआ। कौन? मैजिनी। मैजिनी और गेरिबाल्डी। दूसरा है कि विक्टर एमेनुअल, यह कब पैदा हुआ? 1820 में पैदा हुआ। उसके बाद में देखो कौन काबूर। तो कौन काबूर और विक्टर एमेनुअल के बीच में कितना साल का फर्क था? 10 साल का फर्क था। और अगला वाला चीज हम लोग देखते हैं। अगला वाला 65 साल का वो देखेंगे, 1872 वाला। अच्छा ठीक है। ये मैजनी गेरिबाल्डी कौन काबोर और विक्टर एमनुअल, इसका तुमको ना सीक्वेंस रखना है जन्म का। कि जन्म का सीक्वेंस हाँ कैसे? सर। 1805, 7, 10 और 20। और 15 साल में फर्क दोनों नेता में था। तो ये जो सारा थ्योरी को दिमाग में रखो, इससे रिलेटेड सवाल को देखो।
तो इससे रिलेटेड में ये बताओ कौन से दो ऐसे नेता हैं जिनका एक ही दशक में पैदा हो, यानी कि 1800 से लेकर 1810 में। तो बताओ 1800 और 1810 में कौन नेता दो को पैदा हुआ? मैजनी और सर गैरिबाल्डी। मोजनी और टेरिबेल बल। हाँ, गैरीबाल्डी, क्योंकि ये 1805 में हुआ और ये 1807 में हुआ। साथ में। दूसरा सवाल है, सबसे कम उम्र में पैदा हुआ नेता कौन था? सबसे कम में सर ये इमानुएल, विक्टर इमानुएल टू। हाँ मतलब असल में यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। सबसे छोटा नेता कौन था चारों में, समझे? तो सबसे छोटा नेता हमारा विक्टर सबसे इमैनुअल दो, दो था विक्टर ना, इमानुएल ही है। क्योंकि वह हाँ किसी से सर। 15 साल छोटा था और किसी से 10 साल छोटा था, तो सबसे कम उम्र नहीं, यहाँ पे सबसे छोटा नेता, सबसे चारों में छोटा। असल में ये हाँ ऐसा सबसे। चारों, चारों में छोटा है ना। ये लिखो, हम्म। चारों में सबसे छोटा नेता कौन था? तो विक्टर इमैनुअल बेदी था। इसको सुधार लेना, स्क्रीनशॉट अगर ली हो तो। अगला सवाल देखो, 17 नंबर। विक्टर इमैनुअल द्वितीय और कॉन काबूर के जन्म में कितना अंतर है? तो ऐसे निकालेंगे, यहाँ तो तुम्हारा ये हुआ विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है, उसका जन्म कब हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1820 में हुआ है। कब हुआ? 1820 में। और उसके बाद में कॉन काबूर, तो कॉन काबूर का जन्म कब हुआ है? 1810 10। में। तो 10। 1810 में। अब देखो आराम से हमारा आंसर निकल जा रहा है ना। इसको माइनस कर देंगे हाँ तो सर। कितना आंसर निकलेगा? 10। यानी 10। सही आंसर क्या हो गया हमारा? 10 हो गया हमारा जी। सही आंसर। अब 18 नंबर देखते हैं, मैजिनी की मृत्यु यानी कि 1872 में हुई है। तो 1872 में क्या हुआ? मैजिनी का मृत्यु हुआ। अब गैरीबाल्डी का आयु निकालना है, तो गैरीबाल्डी का पहले बताओ कि जन्म कब हुआ है गैरीबाल्डी का। तो गैरीबाल्डी का जो जन्म याद करो कि 1807 में जन्म हुआ है। तो 1807 में जन्म हुआ, तो इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल रहा है? 10 कैसे 11 निकल 12 रहा है? 5 60। 68। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? ए नंबर। एक। नंबर। देखो कितना अच्छे से एज, खाली हम लोग डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे तो कैसा हमारा निकल जा रहा है। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जन्म के आधार पर नेताओं का सही कालक्रम सजाइए। तो जन्म के आधार पर, अब ये वाला हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बताओ कौन सा होगा। मैजनी, गैरिबाल्डी, एक काबूर और एक विक्टर ए सर। नंबर। सबसे पहले तो मैजनी जन्मा था, बस। यहाँ तो कहीं मैजनी है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ नहीं है। एक ही जगह मैजनी, तो सीधा यही कर देंगे कि मैजनी था, फिर गैरीबाल्डी था, फिर काबूर था और विक्टर इमैनुअल था। अच्छा, अगर भी इसका एज बोला जाएगा, जन्म वाला, तो इसका कब था? 1805 में। ये हो गया हमारा 1800। 5। और गैरीबाल्डी कब हो गया हमारा? 1807 में हो गया। 7। और ये काबूर कब था हमारा? तो 1810 में था। और 5। विक्टर इमैनुअल हमारा कब था? 1820 में था। 20। याद हो जाएगा ना? जी हाँ सर। सर। तो 5 से 7 कितना साल लगा? 2 साल। और फिर 7 से 10 2 कितना साल। साल लगा? 3 साल। 3। 5 साल। 10 से 20 कितना साल लगा? 10। 10 साल लगा। और आज का रहा हमारा लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल, 1820 में जन्मे नेता के समय मैजनी की आयु क्या थी? 1820 में कौन जन्मा था? विक्टर इमैनुअल विक्टर। द्वितीय, द्वितीय। ये जन्मा है। हम्म। 1820 में जन्मा है। और मैजनी, तो मैजनी का जन्म कब हुआ बताना? 1805 18। 18। में हुआ है। तो अगर यदि हम लोग जोड़ घटाव करेंगे तो कितना साल का फर्क हो रहा है? 15 साल। 15। 15। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 15 बी होगा। नंबर। खत्म हो गया आज का क्लास। अब हम लोग फिर कल का क्लास करेंगे। और टाइम टेबल आज नहीं डाल पाए थे क्योंकि अमित सर जो है सो सुबह में लेंगे क्लास, 6:45 में बोल रहे हैं। और शाम में भी 4:30 में लेंगे। तो हो सकता है हम भी अपना क्लास उसी अकॉर्डिंग में वो कर लें, मतलब कि 6 बजे से हम भी कर लें। तो बात उनसे फोन पे नहीं हो पाया था, इसी असमंजस में टाइम टेबल नहीं डाले थे। दूसरा है कि अमित सर को अभी तो हम पीपीटी। तो 2 क्लास लेंगे सर तब। हाँ, अमित सर 2 क्लास लेंगे। एक तुम्हारा नेशनल मूवमेंट चालू करेंगे
और दूसरा ज्योग्राफी चालू करेंगे। अमित सर जो भी क्लास लेंगे उसका पीपीटी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑफलाइन में लगातार पढ़ाते हैं पटना में, ऑनलाइन नहीं लिए हैं। तो पीपीटी जो उनका नहीं शेयर होगा तो उनका नोट्स ग्रुप में अभी हम भेज देंगे, उसको कॉपी में लिख लेना। लिख लेना तो वही वाला नोट्स पे ही वो एक्सप्लेनेशन करेंगे और काउंटर क्वेश्चन किया रहेंगे, ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का। सारा उनका शॉर्ट नोट्स रहेगा, क्योंकि हम सिलेबस उनको बता दिए हैं कि हमारा कंप्लीट है। वो सिर्फ रिवीजन हम्म। करा रहे हैं तुम्हारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, और जो वहाँ का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है वहाँ का बीपीएससी वाला क्वेश्चन से। तो चूंकि वो हमारा टॉपिक सेम है, तो जो बीपीएससी क्वेश्चन वो यहाँ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टाइम टेबल आज फाइनल कर लेंगे, ज्यादा संभावना है कि 6:45 से अमित सर लेंगे, तो हम भी 6 बजे वाला ले लेंगे क्लास। और उधर से तुम्हारा 8 बजे वाला हम लेंगे, और शाम वाला शायद उनका 4:30 से क्लास रहेगा। ठीक है, और कुछ इसी में अच्छा। पूछना है क्या? कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो इसका हम लोग ये वाला का क्लास का आज का वीडियो दे देंगे, क्योंकि बहुत कम ही लड़की ज्वाइन करी है, हम लेट से लिंक भेजे थे। फिर हम लोग मिलते हाँ हैं। सर, बहुत देरी हो। हाँ, कल का क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक, बाय।